दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हो, अनंत अंबानी की प्री वेडिंग में अंबानी परिवार ने 1000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अनंत अंबानी के दादा धीरूभाई अंबानी जी का एक आम इंसान से भारत के सबसे बड़े करोड़पति बनने तक का सफर हम सबको काफी मोटिवेशन देता है। लेकिन कुछ ऐसे करोड़पति भी हैं जो आसमान को छूकर सीधे नीचे आ गिरे, यानी करोड़पति से रोड़पति हो गए। आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे ही करोड़पतियों के बारे में बताने वाले हैं जिनके जीवन के बारे में जानकर हम समझ पाएंगे कि कैसे एक छोटी सी गलती हमारे पूरे जीवन की मेहनत पर पानी फेर सकती है और हमें दिवालिया बना सकती है। वैसे इस लिस्ट में एक आदमी अंबानी परिवार से भी है। कमेंट्स में गेस कीजिए कि कौन। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 10, बाइजू रावेंद्रन। दोस्तों, बाइजूस कंपनी को कौन नहीं जानता। इस कंपनी ने स्टूडेंट्स की लाइफ ही बदल दी। कोरोना में इस कंपनी ने स्टूडेंट्स की काफी हेल्प की, सारी स्टडीज को ऑनलाइन ले आए। लेकिन शायद कंपनी के फाउंडर इस बात का अनुमान नहीं लगा पाए कि कोरोना खत्म होने के बाद कंपनी को प्रॉफिटेबल कैसे रखना है। एक समय इंडियन टीम के कपड़ों पर भी बाइजूस लिखा हुआ देखने को मिलता था और यहाँ तक कि फीफा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर करने के लिए भी बाइजूस पीछे नहीं रहा। इस कंपनी की वैल्यूएशन 1,80 करोड़ रुपए के आसपास आंकी गई थी, लेकिन 2021 में इस कंपनी को 4,588 करोड़ रुपए के लॉस से गुजरना पड़ा और उस दिन के बाद से आज तक ये कंपनी सिर्फ लॉस में ही रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कंपनी के पास आज इतना भी पैसा नहीं है कि अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दे सके, जिसके लिए इसके ओनर ने अपने घर तक को गिरवी रख दिया है। नंबर 9, नीरव मोदी। फायर स्टार डायमंड के मालिक नीरव मोदी को हीरो का बादशाह कहा जाता था। कुछ साल पहले तक इनकी नेटवर्थ 1.8 बिलियन डॉलर थी और ये अपने डायमंड कलेक्शन के लिए दुनिया भर में बहुत मशहूर थे। इन्होंने अपने बिजनेस के लिए फर्जी तरीके से पंजाब नेशनल बैंक से बैंक गारंटी यानी कि LOU हासिल किया, जिसकी मदद से इन्हें बहुत आसानी से कर्ज मिल गया। लेकिन जब कर्जा चुकाने की बारी आई, वो देश से फरार हो गए। पंजाब नेशनल बैंक में 16,686 करोड़ रुपए का घोटाला करने वाले नीरव मोदी साल 2018 से भारत से फरार हैं, जो इंटरपोल और भारत सरकार द्वारा अगस्त 2018 से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी और कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन के लिए वांछित हैं। वर्तमान में लंदन की जेल में बंद हैं। नंबर 8, विजय माल्या। भगौड़े शराब के कारोबारी विजय माल्या को अच्छे समय का राजा कहा जाता था। माल्या भारत के 17 बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए लेकर भाग गए। माल्या ने कथित तौर पर दुनिया भर की लगभग 40 कंपनियों में 100% या पार्शियल शेयर हासिल करने के लिए इन 9,000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया है। हाल ही में कंसोर्टियम ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि माल्या से करीब 3600 करोड़ रुपए की वसूली की जा चुकी है और 11,000 करोड़ रुपए की वसूली अभी भी बाकी है। पूर्व राज्यसभा MP माल्या ने कई क्षेत्रों में अपने पैर फैला रखे थे, फिर चाहे वो खेल हो, राजनीति हो या अब बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस। माल्या मार्च 2016 से यूनाइटेड किंगडम में रह रहे हैं और फाइनेंशियल फ्रॉड के आरोप में भारत में वापसी वांछित है। जनवरी 2019 में एक स्पेशल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA अदालत ने उसे भगौड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था। नंबर 7, सुब्रता रॉय, सहारा इंडिया। दोस्तों, जब घोटालों की बात आती है तो सहारा इंडिया का घोटाला भारत के सबसे बड़े घोटालों में से एक है। 2,000 रुपए से शुरू करके 20,000 करोड़ रुपए की सहारा कंपनी खड़ी करने वाले सुब्रता रॉय एक समय भारत के सबसे अमीर शख्स हुआ करते थे, लेकिन वो आज करोड़पति से सीधे रोड़पति बन चुके हैं। सुब्रता रॉय के सहारा ग्रुप पर निवेशकों के करोड़ों रुपए हड़पने का आरोप है, जिसमें से निवेशकों के कुछ पैसे तो लुटाए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी 10,000 करोड़ रुपए बाकी हैं। सुब्रता रॉय 10 साल पहले तक करोड़ों की संपत्ति के मालिक थे, लेकिन आज उनकी नेटवर्थ कम होकर केवल 1.52 करोड़ रुपए रह गई है और उन्होंने अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर भी कर दिया है।
नंबर 6, मेहुल चोकसी। पंजाब नेशनल बैंक में 14,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने वाले मेहुल चोकसी गीतांजलि ग्रुप के मालिक हैं, जिसकी भारत में 4,000 स्टोर वाली रिटेल ज्वेलरी कंपनी है। और साल 2018 तक मेहुल चोकसी की नेटवर्थ लगभग 1,142 करोड़ रुपए थी। साल 2022 तक उनकी नेटवर्थ घटकर केवल 23 करोड़ रुपए रह गई थी और आज इनको एक क्रिमिनल से ज्यादा कुछ भी नहीं माना जाता। मेहुल चोकसी अपने भतीजे नीरव मोदी के साथ पंजाब नेशनल बैंक से धोखाधड़ी करने के बाद देश छोड़कर भाग गए। भगौड़ा बिजनेसमैन अब आइलैंड नेशन एंटीगुआ और बरबुडा में रह रहा है। नंबर 5, मलविंदर मोहन सिंह और शिविंदर मोहन सिंह। दिवालिया घोषित होने वालों की लिस्ट में मलविंदर और शिविंदर, इन दोनों भाइयों का नाम भी सामने आता है, जिन्हें लोग रणबैक्सी सिंह ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों भाई अपने दादा से विरासत में मिली कंपनी रणबैक्सी फार्मा में 33% के हिस्सेदार थे। कंपनी का नाम इतना ज्यादा था कि 2008 में इसका टर्नओवर लगभग $2 बिलियन के करीब था। दोनों भाइयों को उम्मीद थी कि ये विरासत में मिले बिजनेस को दुगनी रफ्तार से बढ़ाएंगे, लेकिन दोनों भाइयों के बुरे इन्वेस्टमेंट और बुरे आइडियाज की वजह से कंपनी कंगाल हो गई। नंबर 4, कैफे कॉफी डे के वीजी सिद्धार्था। दोस्तों, भारतीयों को कॉफी की लत लगाने वाले शख्स वीजी सिद्धार्था देश के एक सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन के रूप में जाने जाते थे, लेकिन इस कॉफी किंग ने देश को तब चौंका दिया जब उन्होंने 2019 में आत्महत्या कर ली। मरने से पहले वो अपने सुसाइड नोट में साफ साफ लिख कर गए कि एक बिजनेसमैन के रूप में फेल होने और प्रॉफिटेबल बिजनेस ना बनाने के चलते उन पर काफी दबाव रहा और इसी के चलते उन्होंने मौत को चुना। एक टाइम पर कैफे कॉफी डे भारतीयों के दिलों पर राज करता था, लेकिन इसकी बर्बादी का सफर तब शुरू हुआ जब वीजी सिद्धार्था कंपनी के सीईओ के तौर पर कंपनी के लिए एक बेहतर मॉडल नहीं बना पाए। ऐसे में हर साल कंपनी कर्ज लेते लेते डूब गई और टैक्स अथॉरिटीज द्वारा हरासमेंट और उनके प्रेशर में आकर उन्होंने अपनी जान ले ली। नंबर 3, रामालिंगा राजू। दोस्तों, 90 के दशक में जब आईटी उद्योग अभी देश में शुरू ही हुआ था, तब सत्यम कंप्यूटर्स एक बेहद सक्सेसफुल आईटी फर्म हुआ करती थी, जो अंततः 2009 में कंगाल हो गई और बंद हो गई। रामालिंगा राजू ने 1987 में अपनी सत्यम कंप्यूटर्स कंपनी की शुरुआत की थी और फिर तरक्की की ऐसी राह पकड़ी कि 2008 तक उनकी कंपनी का टर्नओवर $2 बिलियन तक पहुंच चुका था। ये भारत की चौथी सबसे बड़ी आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी के रूप में जानी जाती थी, लेकिन उनकी कंपनी का पतन तब शुरू हुआ जब इन्होंने रियल एस्टेट में पैसा लगाने के लिए कई सालों तक अपनी कंपनी के प्रॉफिट और रेवेन्यू के आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया और उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स को काफी समय तक धोखे में रखा। लेकिन जब उनकी कंपनी पूरी तरह से डूब गई तो ये फ्रॉड पूरी दुनिया के सामने आ गया और 2009 में उन्हें जेल जाना पड़ा, जिसके बाद सत्यम को टेक महिंद्रा ने खरीद लिया और उसका नाम बदलकर महिंद्रा सत्यम कर दिया गया। नंबर 2, प्रमोद मित्तल। दोस्तों, 2013 में स्टील टाइकून लक्ष्मी मित्तल के भाई प्रमोद मित्तल अपनी बेटी की ग्रैंड वेडिंग करने के लिए सुर्खियों में आए, जिसमें उन्होंने लगभग 505 करोड़ रुपए खर्च किए थे। यूके ने कभी इन्हें सबसे अमीर बिजनेसमैन की लिस्ट में शामिल किया था, लेकिन बहुत सारे फ्रॉड केस के चलते प्रमोद मित्तल के नाम के साथ कंट्रोवर्सीज हमेशा ही रही। उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत तब आई जब वो साल 2020 में मूरगेट इंडस्ट्रीज यूके लिमिटेड कंपनी के 1383 करोड़ रुपए नहीं दे पाए। अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने कोशिश तो बहुत की, लेकिन फिर भी फ्रॉड केस में इन्हें 2 महीने के लिए जेल जाना पड़ा। आज इनके पास कुछ भी नहीं है और एक आम जिंदगी जीना भी बहुत मुश्किल हो गया है। नंबर 1, अनिल अंबानी। दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन के चेयरमैन अनिल अंबानी एक समय भारत के सबसे अमीर आदमी थे और तो और उनकी नेटवर्थ उनके भाई मुकेश अंबानी से भी कहीं ज्यादा थी। 2008 में फोर्ब्स द्वारा अनिल को दुनिया का 6ठा सबसे अमीर व्यक्ति नामांकित किया गया था, जिसने उनकी संपत्ति लगभग 35,000 करोड़ रुपए बताई थी। लेकिन 2010 के बाद उनकी बनाई गई सारी पॉलिसीज एक के बाद एक फेल होती चली गई। स्ट्रेटजीज की कमी और रिलायंस जियो की सक्सेस ने उनकी टेलीकॉम कंपनी की मट्टी पलीत कर दी और इसी के साथ अनिल अंबानी भारी कर्ज के दलदल में फंसते चले गए, जिसकी वजह से साल 2020 में सबसे अमीर लोगों में गिने जाने वाले अनिल अंबानी ने ब्रिटेन की एक अदालत को बताया कि वो पूरी तरह बैंकरप्ट हो चुके हैं और उनकी नेटवर्थ 0 हो चुकी है।
दोस्तों इन सभी रियल लाइफ एग्जाम्पल से हमें ये सबक लेने की जरूरत है कि जल्दी तरक्की पाने के चक्कर में हमें गलत रास्ते नहीं चुनने चाहिए। आपको इन सभी 10 लोगों में से कौन व्यक्ति निर्दोष लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।